Okay, so good evening, everyone. And today we are starting with the Mughal session, and we will be just dividing this session into two parts. So, first part would be just focusing upon the genealogy of the entire Mughal dynasty, and the second part would be focused upon the administration, which will be comprising the entire socio-economic, political painting, and everything related with the art and culture of the Mughals. So, as to just maintain that there should be no confusion regarding the two sessions of the Mughals. Okay, so now let us begin with the Baburs. Okay, so like the thing will go like I'll be asking the name of the emperor. You just try to mention two, three, or like events of that particular emperor, so that we can just continue in a flow. Cool. So first one is Babur. Okay, so बाबर का लास्ट वर्ड जो हुआ था दैट वाज विद द लोदी, राइट? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, पानीपत का था. उसके बाद में जो बाबर था ही एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम. ओके, एंड देन आफ्टर दैट जो बाबर था उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दिस तुलुगमा सिस्टम स्टार्ट किया था. एंड उसके बाद में इनके टाइम में फर्स्ट टाइम ना कैनन फायर वॉज यूज्ड. और उसके बाद में जो तुलुगमा सिस्टम था वो बेसिकली मिलिट्री का एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें लाइक जो मेन फाइटर है ही विल बी जस्ट ट्राइंग टू कॉन्फिस्केट द इंटायर अपोजिशन आर्मी सो एज टू विन द बैटल. ठीक है. देन व्हाट वाज द खानवा, बैटल ऑफ खानवा. बैटल ऑफ खानवा ये राणा सांगा से रिलेटेड था क्या? Yes. Okay. So Babur on one side and on another side, the Rana Sangha was there. Okay. So that was the Khanwa, and it was 1527. Was Battle of Khanwa was there. Okay, 1527. Just remember the year. फैक्ट आपको ये 26, 27, 28, 29, 30 तीनों जो साथ में ही है ना, तो इसका याद रखना होगा कि लाइन से ही है सारी बैटल्स. या दैट पानीपत, फिर खानवा हो गया, फिर उसके बाद चंदेरी हो जाता है. ठीक है, घाघरा हो जाता है. तो ऑल दीज बैटल्स आर इन अ सीक्वेंस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. या दैट वाज अ नाइस एडिशन. ठीक है. फिर उसके बाद गुलबदन बेगम थी. ठीक है, द डॉटर ऑफ द बाबर. ओके, तो उन्होंने एक बुक कंपोज की थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? हुमायूंनामा. नामा जो थी वो बुक का नेम था. एंड जो बाबर थे उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज सुजुकी बाबरी. जो कि बाबरी वाज आल्सो कॉल्ड एज बाबरनामा. ठीक है. देन बाबर, या it is in Turkish language. Okay, and one more thing, जो बाबर थे he belonged to the नक्शबंदी स्कूल ऑफ द सूफीजम्स. ओके, सो सूफीज्म की जो नक्शबंदी सिलसिला था उससे बाबर का रिलेशन था. ठीक है. उसके बाद भी नेक्स्ट इज हुमायूं. सो एनीथिंग यू नो अबाउट द हुमायूं? तो बाबर को इन्होंने सक्सीड किया था 1530s में. इनका मेन है, तो इनका मेन इंपॉर्टेंट है. एक दो बैटल्स हैं. एक है चौसा है, कन्नौज है. तो ये बैटल पता होनी चाहिए. और ये 15 साल के लिए बाहर चले गए थे जब शेर शाह सूरी ने इन पे अटैक किया था. एंड इनकी जो वाइफ हैं उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी हुमायूंनामा. बाकी इन्होंने एक दीन पन्हो वर्ल्ड रिफ्यूज स्टार्ट किया था, तो जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ फॉर रिफ्यूजीज. नहीं, ऑटोबायोग्राफी लिखा था क्या? ओके, आई थिंक नहीं, हुमायूंनामा शायद उनकी सिस्टर वो गुलबदन बेगम ने लिखा था. हाँ, उनकी बहन ने लिखा था. ओके, बायोग्राफी है ये. ठीक है. बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. जो हुमायूं की थी वो उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बेगम. शी वाज द डॉटर ऑफ द बाबर. अभी हमने डिस्कस किया था पीछे. ओके, सो नेक्स्ट इज चौसा. कहाँ पे प्रेजेंट इंडिया में? द लोकेशन ऑफ चौसा.
चौसा बिहार। बिहार में है। चौसा बिहार में। एंड व्हाट वाज द बैटल ऑफ चौसा? किस बैटल साल ऑफ से देवरा। लड़ाई की थी इन्होंने? 1539, 1539 में। करेक्ट। ओके, सो 1539 इज द ईयर जब इनकी और शेरशाह की जो आपस में बैटल हुआ था। एंड इन दैट बैटल जो कौन जीता था? हु वाज द पर्सनैलिटी? हुमायूं लॉस्ट तो दैट वॉर। ओके, सो जो शेर खां था वो वॉर जीता था, ठीक है। उसके बाद में जो शेर शाह था, सॉरी हुमायूं था, उसने लेदर के कॉइन्स चलाए थे, ठीक है, चमड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो लेदर के कॉइन्स उन्होंने चलाए थे। एंड जो हुमायूं था, इनके काफी बैटल थे। इवन इन्होंने एक दो सिटी भी स्टेब्लिश की थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ वन सिटी? ये हमने डिस्कस भी किया था कल परसों। जो हुमायूं ने जिस सिटी को स्टेब्लिश किया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? दीन पनाह ना, सिटी ऑफ दीन पनाह। या दीन पनाह वाज द सिटी। करेक्ट। ओके, सो दीन पनाह जो सिटी थी वो इन्होंने स्टेब्लिश की थी। उसके बाद में हुमायूं का जो टॉम था, ठीक है, हुमायूं टॉम किसने स्टेब्लिश किया था? औरंगजेब ने क्या? उनकी वाइफ जो थी ना, शाबानो बेगम। हाँ एक्चुअली हाँ, में जो राइट, अमिताभ बेगम। करवाया था वो उन्होंने करवाया था, जो टाइम पीरियड था वो अकबर का था, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट जैसे वही है जो फॉलोड बाय था तो वही करवाते थे, ठीक है। एंड उसमें जैसे डबल डोम का यूज हुआ है। एंड चारबाग सिस्टम वाज इन द सल्तनत टाइम, ट्रू फॉल्स? I think बाग it was मुगल का built है by ना? Haji False. Begum. False. ये हुमायूं टॉम है ये। हाँ, मतलब हुमायूं टॉम जो था वो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ चार बाग स्टाइल था। करेक्ट। एंड वैसे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म था वो था सिकंदर लोधी वाला, बट जिसमें चार बाग सिस्टम हुआ था एज कॉटेड बाय मनीष, सो दैट इज करेक्ट। हुमायूं के टाइम में वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जिसमें एक चार बाग था, ठीक है। सो चार बाग वॉज नॉट देयर इन द सल्तनत, रेदर इट वॉज इन द मुगल। सो नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी। नाउ एनी इंपॉर्टेंट Ma'am, इवेंट्स ऑफ द शेर शाह सूरी? ma'am, is Humayun tomb was built by Haji Begum? हमीदा हाँ बानो करेक्ट। बेगम। नहीं, दोनों ना सेम ही नाम है। हमीदा बानो बेगम को दोनों ही हाजी सेम। बेगम भी बोलते हैं। करेक्ट। Okay, thank you. ओके, सो नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी। इनका तो सबसे ज़्यादा फेमस है, जीटी रोड के लिए काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने मुकद्दम डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जस्टिस के लिए। बाकी इन्होंने कैप्चर किया था मलवा, रणथंबोर, राजस्थान में काफ़ी कैप्चर किया था, चित्तौड़, मारवाड़। एंड ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। इसमें ना ओके, तीन करेक्ट। तो कॉइन्स जो लाए थे। एक तो एक तो गोल्ड कॉइन था जिसको असरफी बोलते थे, सिल्वर कॉइन था जिसको रुपया बोलते थे, और एक कॉपर कॉइन था जिसको दम बोलते थे। और दम और रुपया का कन्वर्जन था 1:64। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ये शेरशाह सूरी के टाइम पे आप बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। इन्होंने ना वो जो गोल्ड कॉइन चलाया था उसको असरफी बोलते थे, असरफी। और जो सिल्वर कॉइन चलाया था उसको रुपया बोलते थे। आज जो रुपया है वो यहीं से आया है। और जो कॉपर कॉइन था उसको बोलते थे दम, DUM। और जो कॉपर और सिल्वर का जो रेशियो, मतलब जो कन्वर्जन रेशियो था वो 1:64 था। मतलब 1 रुपया बराबर 64 दम। वो बोलते हैं ना 1 रुपए में 64 आना, ओके ओके। तो यही था। There was also one question in West Bengal State BCS: who constructed the GT Road? शेरशाह सूरी। Yes, correct.
ओके, सो जो शेरशाह सूरी थे, इनके टाइम में कुछ इनके जैसे सक्सेशर्स थे, लाइक इस्लाम शाह वाज देयर, देन आदिल शाह वाज देयर, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट आदिल शाह, ठीक है, वो अलग वाले थे आदिल शाह, ठीक है। फिर इनका जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनके समय में ज्यादातर ना पंजाब, जो पाकिस्तान के आसपास वाला पंजाब है, ठीक है, वहां पे काफी ना लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर टुक प्लेस, लाइक बीट जैसे जो मॉस्क होते हैं वो वाले, या टेम्पल होते हैं वो वाले, इवन सिटीज भी इनके समय में बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हुई थी। ओके, तो देयर आर सम डिपार्टमेंट्स ऑफ हिज टाइम। फर्स्ट इज दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत किसके लिए होता था? रेवेन्यू। सम बिट क्लॉज, तो जो फिनांस जैसे होते हैं, ठीक है, फिनांस वाला, ठीक है। उसके बाद है इंशा। इंशा किसके लिए होता था? दीवान इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस was the royal correspondence and buried were the spies. इंटेलिजेंस। Okay, then Kanungo. What were the Kanungos? Tax collector. ओके, तो जो कानूंगोस थे वो डिविजन्स थे, ठीक है। फिर शिकदार्स हुआ करते थे, हु वर द हेड ऑफ द शिक्स, एंड शिक्स वर द व्हाट वर द शिक्स? डिस्ट्रिक्ट्स को शिक्स बोला जाता था, एंड शिक्स वर लाइक कंट्रोल्ड बाय द शिकदार। ओके, शिक्स के नाम पे ही शिकदार्स वर देयर। एंड मुंसिफ कौन होते थे? मुंसिफ कोर्ट के हैं, कोर्ट में है जो फैसले सुनाते हैं। या मुंसिफ वो थे जो लॉ को मैनेज करते थे, ठीक है। उसके बाद में शिकदार हमने डिस्कस कर लिया। अमीन कौन होते थे? AMIN, अमीन। एक आमिल होते वो थे, वो लैंड रेवेन्यू रेवेन्यू। के होते थे। जो जो जमीन उमीन का नाप करता है ना, उसको अमीन बोलते थे। या तो अमील जो होता था वो रेवेन्यू को देखता था, और जो आमीन था उसका बेसिकली काम था जस्टिस को मैनेज करना। तो जस्टिस में लैंड जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जस्टिस था, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। उसके बाद में जो कारकुन होते थे वो अंडर राइटर्स होते थे, जो वहां पे रिसेप्शनिस्ट टाइप के वर्क करते थे, ठीक है। एंड जो शिकदार थे वो लॉ को भी ना उस टाइम में इंश्योर करते थे, लॉ एंड जस्टिस को, ठीक है। फिर उसके बाद जो शेरशाह सूरी थे, इनके टाइम में रैयतवाड़ी सिस्टम काफी प्रेवलेंट था। सो कैन एनीवन टेल मी, पहले तो रैयतवाड़ी क्या था? एंड मॉडर्न, जब मॉडर्न इंडिया का टाइम था तो उस टाइम में रैयतवाड़ी के प्रोपाउंडर्स कौन थे? रीड है क्या? रीडिंग आई थिंक वो हेक्टर मुनरो थे रैयतवाड़ी के, है ना? अच्छा, हाँ, हेक्टर मुनरो। Alexander Reed and Thomas Munro. मुनरो एंड रीड आई थिंक दोनों थे। यस यस, दोनों थे। एंड जो मैकेंजी था वो महलवाड़ी का था, एंड जो कॉर्नवालिस, जॉन शॉ एंड जेम्स ग्रांट थे, ये तीनों परमानेंट से थे, ठीक है। आई वुड रिपीट माई सेल्फ, महलवाड़ी के मैकेंजी थे, रैयतवाड़ी के मुनरो एंड रीड थे, एंड परमानेंट सेटलमेंट के कॉर्नवालिस थे। एंड इन दो को जिसने एडवाइस किया था वो थे जेम्स एंड ग्रांट। ओके, सो रिमेंबर एटलीस्ट 8-9 नेम्स है, सो इन्हें एक बार थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जरीबाना क्या था? ZARIBANA, जरीबाना। ओके, सो जरीबाना सर्वे टैक्स था, जैसे असेस करने के बाद जो टैक्स लिया जाता था वो होता था जरीबाना। एंड महासिलाना जो होता था, वो जो उनका रेवेन्यू होता था शेरशाह सूरी के टाइम में, जो जनता से रेवेन्यू इकट्ठा होता था उस पे वो टैक्स लगता था, ठीक है। फिर गल्ला बटाई, नक्श बटाई, ये सभी जो है ये एग्रीकल्चर का वे था, जैसे वो टैक्सेस एंड ऑल लेते थे उनसे, तो ये सभी एग्रीकल्चरल सिस्टम्स थे। ओके, उसके बाद में जो कॉइन्स थे शेरशाह सूरी के, कैन एनीवन जस्ट रिपीट क्या क्या था कॉइन्स में? एक असरफी बताया था इन्होंने गोल्ड का, सिल्वर के लिए रुपया, कॉपर के लिए दम बताया था। ओके, करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता था, इन्होंने सबसे पहले जो जैसे GT गॉड एंड ऑल है, ठीक है, तो GT गॉड को पहले सड़क ए आजम बोला जाता था,
ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन लाइक जो बंगाल है, बंगाल से लेके दिल्ली, फिर लाहौर, फिर पंजाब एंड अटक, मतलब इतना लंबा जो ये रूट था, दैट वाज जीटी गॉट। एंड इसका अर्लियर नेम वाज सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क ए आजम इसका नाम था। ओके, उसके बाद में इनका कुछ आर्किटेक्चर यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में सब कुछ फिर मेंशन एक जगह ही हो जाएगा। ठीक है, तो आर्किटेक्चर कोई बता सकते हैं शेरशाह सूरी के टाइम के क्या क्या थे? एक तो तो पुराना किला है किला दिल्ली में। दिल्ली वाला। ओके, प्रभात प्लीज कंटिन्यू। और एक शेरशाह सूरी का मकबरा है ना सासाराम में, बिहार में। यस, देन सासाराम मॉल। बिहार। ओके, सो शेरशाह वाला जो है वो फर्स्ट हो गया सासाराम, दैट इज इन बिहार। देन आफ्टर दैट रोहतासगढ़ का एक फोर्ट था। दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है वो भी इन्हीं का है, एंड किला है कुहना, सो दैट इज अ नेम ऑफ मॉस्क, एंड उसका कंस्ट्रक्शन भी शेरशाह सूरी ने करवाया था, एंड दैट इज इन दिल्ली। ओके, ये इतना सा इम्पोर्टेंट है जो शेरशाह सूरी था इनके लिए। ठीक है, एंड इन्होंने काफी टैक्सेस को जो ना हटाकर, जैसे आज के समय में जीएसटी को काफी टैक्सेस को अमेलगामेट करके, मर्ज करके या हटा के एक जीएसटी ला दिया गया, वैसे शेरशाह सूरी ने भी काफी टैक्सेस को हटा के बस एक दो टैक्सेस पे कर दिया था। मीन्स बेसिकली सबसे कम इन्होंने ही कर दिया था। ठीक है, फिर जो ये था इनका आर्किटेक्चर है, एक बार और देख लेते हैं। सासाराम बिहार में है। ओके, उसके बाद में दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी इन्हीं के टाइम का है, किला है कोहना भी उन्हीं के टाइम का। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अब चलते हैं, नेक्स्ट इज अकबर। सो अकबर के बारे में एनीवन कैन टेल एनीथिंग? पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। तो इनका औरंगज़ेब और इनका अप्रॉक्सीमेटली 50 इयर्स ही है। तो मेनली काफ़ी सेक्युलर थे। और इनका जो रीजन मतलब बैरम खान था, रीजेंट जो था, तो उसके साथ ये काफ़ी यंग एज में, आई थिंक 13 या 14 इयर्स में ही राजा बन गए थे। और इन्होंने शादी की थी जोधाबाई से, जिनको हम लोग हरकाबाई भी बोलते हैं। इन्होंने जिजिया टैक्स या जो पिलग्रिम टैक्स होता है हिंदूज पे, उसको अबॉलिश किया था। और काफ़ी फेमस है ये। इन्होंने कैपिटल सिटी जो है फतेहपुर सीकरी, तो आगरा के नियर है, तो उस पर सिटी ऑफ विक्ट्री की थी। और इबादत खाना के लिए काफ़ी फेमस है ये, तस्वीर खाना के लिए काफ़ी फेमस हैं। और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके टाइम पे हुई थी। तो सेकंड बैटल थी 1556 हेमू और इनके जो बैरम खान थे उनके बीच। और थर्ड बैटल थी 1561 ये महाराणा प्रताप और अकबर, उसमें भी अकबर ही जीते थे। थर्ड बैटल जो पानीपत था ना, वो मराठा और वो जो था अरब वाला पर्सियन, उसके बीच था। अहमद शाह अब्दाली। हाँ, अब्दाली के बीच। और अकबर का मनसबदारी सिस्टम था जिसमें जाट और सवार था, दुयस्पा और सिंहस्पा इन्होंने ही लाया था। अकबर के नवरत्न थे इनके दरबार में, जिसमें से एक था हमारा ये हाँ, तानसेन, जो तानसेन, मुल्ला क्या क्या थे, अमीर। जैसे जात जो होती थी वो तो रैंक होती थी, और जो सवार थे वो इंडिकेट करते थे कि इसके पास कितने हॉर्सेस और कितने मिलिट्री है, तो उसका नंबर है जो वो सवार डिक्लेयर करता था। और जात इनकी रैंक दी जाती थी इन्हें पर्सनल। और ये क्वीन एलिजाबेथ है, उनके कंटेम्प्रेरी थे, जो इंग्लैंड वाली क्वीन थी, तो इनलैटिन डेस्पोट भी बोलते थे। और इन्होंने जो दीन इलाही चलाया था, उसको सिर्फ बिरबल था अकेला पर्सन जिसने कि वो एक्सेप्ट किया था, और किसी ने नहीं किया था। और इन्होंने जो बनाया था एक पंचमहल यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से सिमिलर था, मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा मैच करता था। कोई बताए कि सबसे पहला इंग्लिश मैन कौन था जो इंडिया के मतलब अकबर के कोर्ट में आया था? कोई फिच करके था ना,
LFV जैसा कुछ। एडोल्फ रैल्फ फ्यूच था, फिच। मॉन्सेविट भी था एंड मिंडल हॉल भी था। तो मिंडल हॉल तो वो था जो फर्स्ट लाइक लैंड रूट से आया था फर्स्ट टाइम। ओके, एक स्टेटमेंट है, पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कोड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये सही जहांगीर है। के अच्छा ओके ट्रू। करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। फिर जहांगीर ने बैन किया था टोबैको को। जहांगीर के टाइम में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था एंड जहांगीर ने फिर उसे बैन कर दिया कल्टीवेशन। जहांगीर ने बैन थोड़ी ना किया था वो, उसको तो बैन किया ये था। आदत लगाई गई थी ना, मतलब ये जो पोर्चुगीज थे उसे अलग अलग ऑफर्स दे रहे थे अलग अलग टाइप के, तो उसको तो अच्छा लग रहा था वो। वो बाकी चीजों की लत लगाई थी उन्होंने। अच्छा, और टबैको को बैन करा था। एक मिनट। First of all, those who are just like having their mics on. अच्छा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा तो ट्रू फॉल्स बताना। गुरु नानक वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। False. बाबर। फॉल्स। बाबर। हाँ फॉल्स। किसके कंटेम्पररी थे मैम वो? बाबर। जहांगीर थे ना, उन्होंने मरवा दिया था। बाबर। बाबर के टाइम पे थे गुरु नानक। एंड फिर जहांगीर ने किसको मरवाया था? कौन से सिख गुरु को ऑर्डर दिया था ना? औरंगजेब। तेग बहादुर। Sorry, 6 cent you are asking. दो को तो इन्होंने मरवाया था ना, ये थे औरंगजेब ने तेज बहादुर को, और उससे पहले एक और प्रोसिक्यूट हुए थे। जहांगीर ने जिसको किया था ना वो थे अर्जुन देव। ओके जोकर, जो आपने वो वाला पॉइंट बोला था ना टबैको वाला, ठीक है, लेट मी क्लियर इट वंस अगेन। ठीक है, जो जहांगीर थे उन्होंने उसको बैन करवाया था। उन्हीं के टाइम में कल्टीवेशन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था एक्चुअली में, पोर्टुगीज आए थे। पोर्टुगीज ने इंडिया वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि जो टबैको है उसका भी कल्टीवेशन होता है। यहाँ वालों ने उसके कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने की वजह से क्या हुआ, आसपास में ना बहुत ज्यादा फिर वो सब कुछ सोशल फैब्रिक है वो ब्रेक होने लगा बिकॉज ऑफ द टबैको। और फिर एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ। जो तुलसीदास वाज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। पहले कंप्लीट कर लेने दो प्लीज उनको। कोई बोल रहा है क्या? हेलो। अरे बोल रहे हैं कि पहले उनको कंप्लीट कर लेने दो सारा पॉइंट जो वो बोल रहे थे, बीच में क्वेश्चन आप पूछ दे रहे हो। अच्छा सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी उनकी, सॉरी। I guess I am not audible to some people here. Okay, see, I was saying जो जहांगीर थे उन्हीं के टाइम में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और उन्हीं के टाइम में बैन हुआ। एंड बाकी जो आपने बोला था कि उनको लत लग गई थी और फिर उसकी वजह से वो मतलब ओके सोशल फैब्रिक जो ब्रेक होने लगा था, तो द इशू वाज इसी वजह से जहांगीर को बैन भी करना पड़ा। तो तीनों चीजें साथ ही चल रही थी, कल्टीवेशन भी, फिर बैन भी, और फिर उनको खुद को वो हैबिचुअल एडिक्शन हो गया था। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। नाउ प्लीज कंटिन्यू। मैम ये ना वो जो टोबैको इंट्रोड्यूस हुआ अकबर के टाइम पे ये भी शायद सही है, क्योंकि ये टोबैको इंट्रोड्यूस हुआ है 1605 में और अकबर अक्टूबर 1605 तक थे। तो हो सकता है इसी के टाइम में टोबैको आया, बट कल्टीवेशन एक्सटेंसिवली जहांगीर के टाइम पे शुरू हुआ होगा। हाँ, मतलब पहली बार जो पोर्चुगीज थे उन्हीं के कोर्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि हाँ टोबैको जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर जहांगीर के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया उसका कंजम्पशन, इसीलिए उनको बैन करना पड़ा।
जोकर सर बोलो अब आपका। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर कि जो तुलसीदास थे वो अकबर के कंटेम्पररी थे, मतलब ट्रू या फॉल्स? सूरदास थे। तुलसीदास भी थे मैम, रामचरितमानस वाले। ओके। ये सुलह कुल क्या होता है? सुलह कुल ये फिलॉसफी है कि इसका मतलब था पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसको वो अकबर जो दीने इलाही था उसी फिलॉसफी का एक पार्ट मानता था, और वो जो था अबुल फजल ये कौन था उसी ने मेंशन किया है। हाँ जी, करेक्ट सर। और इसको किस ने फॉलो किया था आगे, मतलब जहांगीर ने, औरंगजेब? औरंगजेब ने क्या? नहीं, वो तो कैसे कर सकता है? हाँ, जहांगीर ने इसको फॉलो किया था, इस सुलह कुल को। Okay, what was the फिर motto आगे behind the किसने किया? construction of the Buland Darwaza? What was the motto behind the construction of the Buland Darwaza? वो विक्ट्री ओवर गुजरात। Correct. Okay, so victory of Gujarat was the main motto. And what was the motto behind the Deccan expedition of the Akbar? एक्चुअली जो अकबर थे ही वांटेड कि एक ऑल इंडिया एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जाए, एंड ऑल्सो वो जो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज का जो जैसे बैटल ऑफ मूवमेंट हो हल्दीघाटी रहा था हुई ना, थी, टू वो लाइक ना ओशन उसमें से हिंटरलैंड की अकबर तरफ की जो तरफ वो से कौन का लड़े थे? मूवमेंट हो रहा था, किसके ही खिलाफ? ऑल्सो वांटेड कि वो उन्हें बैक पुश दे, कि वो पीछे की तरफ निकल जाए एंड वो ज्यादा आगे ना आ पाए, मतलब कि अराउंड द कर्नाटका, मध्य प्रदेश वहां पे ना आ पाए, वो बस नीचे नीचे ही। Okay, I'm going on mute automatically. I was asking that what was the Deen Ilahi? Joker, Manish, I'm able. Am I audible to you people? Yes, Din is a new religion started by Akbar. हेलो सर आ रही आवाज, बोली। हाँ सर, मैं वो पूछ रहा था, जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी उसमें मुगल्स की आर्मी को किसने लीड किया था और किसके अगेंस्ट? हुमान सिंह और राणा प्रताप के अगेंस्ट। हाँ जी, करेक्ट सर। और इनके एक फेमस रेवेन्यू ऑफिसर थे अकबर के, उनका नाम क्या था? टोडरमल। हाँ जी सर। उन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया था लैंड के लिए? दहसाला। हाँ जी सर। और उसमें मैं वो जो 4 उन्होंने लैंड डिवाइड किए थे, उनके नाम क्या क्या थे? Paiti, Chachai, Banjar and Goti, Chachai, Banjar. एक मिस है। राज। कोलाज, हाँ यस। ये तो बहुत पहले से था, ये जो चारों था उसके टाइम भी था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी था ये। नहीं, ये अकबर के टाइम में टोडरमल ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये किस बेसिस पे? आगे में भी मेंशन ये किस बेसिस पे डिवाइड किए थे उन्होंने ये लैंड? फर्टिलिटी के बेस पे। फर्टिलिटी, एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें जो पैती था वो सबसे इजीली कल्टीवेट हो जाता विद इन 1 ईयर, लेकिन जो बंजर था वो वैसे लैंड थे जो 5 इयर्स तक ना अनकल्टिवेटेड रहते थे।
What was Sulay Kul? ये आइडियोलॉजी थी, मतलब पीस बनाने के लिए, और ये अकबर ने ही शुरू की थी। जो उसका वो था ना, दिन इलाही, उसके अंडर ही ऐसी आइडियोलॉजी थी। अबुल फजल ने उसको हेल्प किया था, और फिर आगे जहांगीर ने भी फॉलो किया था इसको, सुलह कुल। Okay, correct. And what was the Jille Ilahi? And who was the first to embrace with this title? अकबर था जिले लाई, वो कुछ तो बोलते हैं गॉड का अवतार, ऐसा कुछ। Shadow of the God. But वैसे बलबन भी था, मतलब for the first time बलबन ने ली थी, but या अकबर ने भी खुद को जिले इलाही, दीन इलाही सब कुछ बोला था। Okay, and then what was the Sadr us Sudoy? सदर उस सुदोई क्या था? रिलीजियस हेड जो होते हैं वो थे। ठीक है, लेकिन उसमें बेसिकली क्या होता था, जो इस्लामिक लॉज है, ठीक है, तो इस्लामिक लॉज को मेंटेन करने के लिए सदर उस सुदोई होता था। ओके, तो इनके टाइम में कुछ भक्ति सेंट्स भी कॉन्टेम्परेरी थे अकबर के टाइम में। एनीवन नोस? सूरदास एंड तुलसीदास, तो ये दोनों इनके कॉन्टेम्परेरी थे, सूरदास एंड तुलसीदास। फिर इनके टाइम में जो जेस्यूट मिशनरीज भी आए थे, वो कौन कौन से थे? रुडोल्फ एक्वारिबा, एंटोनी मॉन्सरेटर एंड एंक्विरिस। ठीक है, तो ये सभी इनके टाइम में आए थे। उसके बाद में इनके नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न थे। कौन कौन थे नवरत्न में? इंपॉर्टेंट नेम्स भी अगर याद है तो प्लीज टेल। तो मान सिंह थे, बिरबल थे, और अबुल फजल थे, फैजी थे, और कोई दो प्याजा थे। हाँ, और बीरबल, अबुल फजल, अबुल खाने खाना, वो रहीम खाने खाना, और मान सिंह, तोडरमल, फैजी। ओके, करेक्ट इनफ। देन उसके बाद में जो अकबर का टॉम था वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो अकबर का टॉम है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ था? वो सिकंदरा में, आगरा के पास। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद में नश्ताली क्या होता था? नश्ताली it is a PYQ. नश्ताली, दैट इज अ कैलीग्राफी। ठीक है, पर्शियन राइटिंग स्टाइल होता था नश्ताली। ओके okay, now let us move towards the Jahangir. So something important about the Jahangir? Okay, so let इन्होंने वो अपना खुद ही लिखा। हाँ, इन्होंने ना अपना वो ऑटोबायोग्राफी लिखा था, तुजुक जहांगीरी। ये पर्शियन लैंग्वेज में था, बट इसका जो प्रीफेस है और लास्ट वाला पार्ट है, ये मोहम्मद हौदी था, उसने लिखा है। इसी के टाइम में अपने जो वो विलियम हॉकिंस थे वो आए थे, सर थॉमस रो भी आए थे, और एक थे फ्रांसिस्को प्लेसर्ट, हाँ वो आए थे। और इनके टाइम पे पेंटिंग काफी मतलब काफी जीनीत पे पहुंचा था। और फिर दो पेंटर थे काफी फेमस, उनका नाम था कुछ तो अब्दुल सैयद समथिंग, अबुल सैयद एंड ऐसा कुछ था। ठीक है, तो जो जहांगीर था ना, उन्होंने 12 रिकमेंडेशन का एक प्रोक्लामेशन दिया था, जिसको आईने जहांगीर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनके समय में किसके साथ इशू हुआ था? सिख वाली कम्युनिटी में कौन सा गुरु था वो? अर्जुन देव।
अर्जुन देवता। एंड देन उसके बाद जहांगीर के टाइम में एक्सपेडिशन कहाँ कहाँ हुए थे? बीजापुर हुआ था और एक और जगह था गोलकोंडा। एक अहमदनगर भी था। ओके, बट फर्स्ट वन किसके साथ हुआ था? सबसे जो फर्स्ट बैटल था इनका मेवाड़ के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो मेवाड़ थे उनके साथ इनका सबसे पहला जो मेवाड़ का एक्सपीडिशन था वो स्टार्ट हुआ था। एंड देन उसके बाद में जो मेवाड़ वाला था उसमें जो जहांगीर थे उन्होंने उनके साथ ट्रीटी कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद में इनका भी एक साउथ एक्सपीडिशन, डेक्कन एक्सपीडिशन था, ठीक है। और इसमें कल परसों भी हमने देखा था कि जो जहांगीर थे उन्होंने जो अहमदनगर है, ठीक है, उसको लाइक ना कॉन्फिस्केट करने का फाइनली बहुत कोशिश की थी। ओके, एंड उसके बाद में तुजू के जहांगीरी जो थी वो इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी थी। एंड बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बट जो हुमायूं थे उन्होंने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी थी। उनकी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। एंड जो तुजू के जहांगीरी थी वो किसने कंप्लीट की थी? वो मोहम्मद हादी। करेक्ट। ओके, सो वो मोहम्मद हादी ने स्टार्ट की थी। एंड जहांगीर जो था वो फर्स्ट रूलर था उस समय का जिसने कॉइन्स पे खुद की इमेज को कार्व करवाया था, ठीक है। उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस वाला यू हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो परमिट मिल किसको गया था? मतलब आए तो काफी थे ना, परमिट किसको मिल गया था? थॉमस रोज से मिला था क्या? करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आया हॉकिंस था। तो जो हॉकिंस था वो आगरा में आया था एंड सूरत के आसपास के लिए उन्हें चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं मिला था। तो जो टॉमस वो था उसको मिल गया था वो परमिट वहां पे ट्रेड करने के लिए। ओके, जहांगीर जो था उनके टाइम के कुछ आर्किटेक्चर याद है? उन्होंने लाहौर में बनाया था मोती मस्जिद। ओके, एंड ऑल्सो उन्होंने एतमाटू डोला का जो वो था टॉम था वो भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो उसके अंदर व्हाइट मार्बल यूज हुआ था। एंड जो मुगल का टाइम था उस समय व्हाइट मार्बल यूज सबसे पहले इसी एतमाटू डोला में हुआ था, ठीक है। एंड इसमें पितरा दुर्गा भी यूज हुआ था। व्हाट वाज इट? पितरा दुर्गा ये फूल वाले डिजाइन थे ना, स्टोन छोटे छोटे स्टोन्स लगा देते थे उसमें। Anyone want to add more in this? Prabhat, PSIR, Manish, anyone wants to add something in this? ओके, सी क्या था ना, जो सेमी प्रीशियस स्टोन वाला था, ठीक है, वो याद रखना पितरा दुर्गा, जो कि आगरा में वो ताजमहल पे भी है। बट जो फ्लाई वाला था ना उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अरबेस्क जो स्टाइल था ना उसमें वो फ्लाई का ऐसे ना लाइक आगे से आगे एक नया डायमेंशन स्टार्ट होता चलता है, ठीक है। सो दैट वाज मोर लेस लाइक अ पेंटिंग, मतलब वो पेंटिंग की तरह लगता है। बट जब सेमी प्रीशियस स्टोन आता है ना तब आपको पितरा दुर्गा याद रखता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ पितरा दुर्गा। दो ये सभी जो है ये सभी ब्यूटिफिकेशन की टेक्निक्स हैं। कोई भी आर्किटेक्चर है तो उसको ब्यूटिफाई कैसे किया जा सकता है, सो ये सभी टेक्निक्स है जो कि उसमें यूज होती है, ठीक है। सल्तनत एंड मुगल्स के टाइम में कुछ सैल्यूटेशन के कुछ होते थे जिनसे सैल्यूटेशन होता था, वो कौन कौन सी थी? अजदान पैबस, जमीन बोस था एंड पाई बोस था। इसके अलावा और भी थी, कोई याद है किसी को? एक तो सिजदा था। करेक्ट, एक सिजदा था, ठीक है। तो जमीन बोस था, एक पाई बोस था, एक था सिजदा और एक था चाहे तस्लीम, ठीक है। तो ये 4 to 5 थे, ये सैल्यूटेशन के मार्क्स होते थे, ठीक है। जो कि लाइक जो बलबन था उसने जमीन बोस और ये पाई बोस वगैरह चलाया था। चाहे तस्लीम जो है वो शाहजहां ने चलाया था,
ठीक है, तो वो एक बार आप चेकआउट कर लेना, एक बार मतलब देख लेना अच्छे से, तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जहांगीर ने शायद सजदा को बैन कर दिया था ना, जहांगीर या शाहजहां किसी ने। शायद शाहजहां ने बैन किया था उसे, और फिर उसने चाहे तस्लीम चलाया था। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इससे शाहजहां से। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में एटलीस्ट मेंशन 7 to 10 पॉइंट्स, प्लीज स्टार्ट। शाहजहां वो था जिसने ताजमहल बनवाया था, और फिर इसके टाइम पे एक वो जो फॉरेनर आए थे, पीटर मुंडी नाम था, वो ब्रिटिश थे। और फिर इन्होंने किया था, इनके टाइम पे क्या हुआ था, वो कंधार जो होता है ना, वो ईरानियन और मुगल के बीच में काफी दिनों से डिस्प्यूट था, तो ये हार गए थे कंधार को। और इन्होंने एक अच्छा कैंपेन किया था, बल्क एंड बदकास, कुछ तो ऐसा था। इनके टाइम पे उपनिषद, गीता और योगा कुछ था, उसको ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में, दारा सिखों ने किया था। कोहिनूर का जो था हीरा, वो इन्हीं को मिला था, वो गोलकोंडा माइंस से जो मिला था, मीर जुमला नाम के आदमी थे, उन्होंने दिया था। बस। ओके, ठीक है, तो अब एक बार शाहजहां को स्टार्टिंग से चेकआउट करते चलते हैं कि वॉट एवर यू हैव मिस्ड, अब वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो शाहजहां था, ठीक है, इनको खुर्रम भी बोला जाता है। ऐसे पीवाई के उसमें ना मेनी टाइम्स उन्होंने ऐसे पूछ लिए हैं, ठीक है, कि मतलब उसके बचपन का नाम क्या था, या वो 4 स्टेटमेंट्स में दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे मोहम्मद बिन तुगलक का भी एक नेम था, एनीवन नोस क्या नाम था एमबीटी का? जॉना। जॉना। तो जोना खान नाम था, मतलब एक बार देख लेना, जरूरी नहीं आए बट स्टिल देख लेना। ठीक है, वैसे ही एक था मलिक कफूर, उसका दूसरा नाम क्या था, प्लस वो किसके टाइम में था मलिक कफूर? औरंगजेब के टाइम पे था। किसके? औरंगजेब। नो, अलाउद्दीन के टाइम में था। अलाउद्दीन खिलजी, okay। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। उसका दूसरा नाम था हजारे दिनारी, वाइसो, बिकॉज उसको स्लेव मार्केट से $1000 में खरीदा गया था उस टाइम में। ठीक है, लाइक यू कैन सी उस टाइम में 1000 दिनार से उसको खरीद के लाया गया था, उसी पे उसका नाम पड़ गया था हजार दिनार। ओके, ठीक। तो शाहजहां, फिर उसमें नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में अब हम उनके जो एक्सपेडिशन है वो देख लेते हैं। तो शाहजहां के 2-3 बार एक्सपेडिशन काफी पूछे गए, जैसे एक उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मनीष ने कोट किया था, दैट इज बल्क एक्सपेडिशन। ठीक है, तो बल्क वाला, बट सी मोर और लेस जो शाहजहां था ना, वो काफी उन्होंने ना डिफीट को फेस किया है। ठीक है, तो वो कई जो वॉर थे वो लॉस हो गए थे उनके, जैसे बल्क वाला था, दैट वाज आल्सो नॉट लाइक ना सक्सेसफुल मूवमेंट। ठीक है, तो वो भी उनका फेल हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद में जो शाहजहां था उनके टाइम में, एक तो जो उन्होंने विजिट किया था, सो दैट इज करेक्ट। फिर उसके बाद में तख्ते ताऊस यहाँ से कोई ले गया था इंडिया से, हु वाज ही? नादिर शाह। करेक्ट। ओके, सो नादिर शाह का जो इन्वेजन होता है रंगीला मोहम्मद शाह के टाइम में, सो दैट टाइम 1739 में जो नादिर शाह होता है वो यहाँ से तख्ते ताऊस एंड कोहिनूर डायमंड ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो तख्ते ताऊस और मयूर सिंहासन यानी पिकॉक का जो थ्रोन होता है, ठीक है, वो भी बोला जाता है। एंड जो शाहजहां थे उनके टाइम में और कौन कौन आए थे? बर्नियर आया था, ट्रैवनियर आया था एंड मनुची आया था। ठीक है, सो पर्सन जो इंडिया में आया था और फिर वो इंडिया में ही बस गया था, हु वाज ही? की था जो शायद। था, तो वो इंडिया में आया था एंड देन वो इंडिया में ही ना हमेशा के लिए यहाँ पे रह गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो क्या नाम अहमद, मनु, एक मिनट, क्या कौन सा बताया नाम मैम, था? सर आवाज कट गया था। मनुची। वो MUNCCI ऐसा करके कुछ है ना। इसको ऐसे याद कर निकोलो लेना कि बोनापार्ट। मनुची का मन लग गया था यहाँ पे इंडिया में, तो मनुची। ये एक्चुअली क्या था ना, दारा सिखो जो है उसका डॉक्टर था, बट फिर क्या हो गया कि जब दारा सिखो को मार दिया तो फिर ये आर्मी में, मतलब वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वो सर्व करने लगा इंडिया में।
ओके, और नेक्स्ट में चलते हैं। फिर जैसे सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी थी, तो सेंट्रल एशिया में बल्क एंड बदख्शां ये सभी जो है ये वन एंड सेम है। तो उस टाइम के जो बल्क एक्सपीडिशन था उसका ये याद रखना 1646 मीन्स लाइक इसके जस्ट 50 ईयर्स अराउंड 55 ईयर्स बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। तो देयर इज अ गैप ऑफ 50 to 60 ईयर्स इन बिटवीन जब बल्क एक्सपीडिशन हुआ था। तो जो बल्क एक्सपीडिशन हुआ था उसका मोटो क्या था, व्हाई बल्क एक्सपीडिशन वाज देयर? वो एक बफर स्टेट क्रिएट करना है, मतलब इंडिया और उनके बीच में। हाँ, वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो भी इन्वेजन हो रहे थे ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, वो उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। ओके, नाउ लेट मी स्पीक सम स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसका आप ना वैरी ड्राइव करना, ठीक है, कि व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो पहला स्टेटमेंट इफ आई से कि जो शाहजहां था, ही वांटेड टू एक्सपेंड द मुगल किंगडम बाय कॉन्फिस्केटिंग द बल्क। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, सो दिस फॉल्स। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द मेन मोटो जो था उसके पीछे वो ये भी था कि ही वांटेड, वो है जो बल्क है, ठीक है, बल्क के आसपास की जो कंट्रीज है उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ओके, वन मोर स्टेटमेंट, वो उस एरिया को कंक्वेस्ट करना चाहते थे। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। So only one motto was there and that was just to establish the friendly relations and वो buffer territory के हिसाब से उसे use कर पाए, ठीक है। and then वाला था बल्क एक्सपेडिशन था, that was a failure, वो नहीं जीत पाए थे यहाँ पे, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट जो शाहजहां थे, ठीक है, शाहजहां ने सिजदा को खत्म कर दिया था। ओके मनीष, नाउ हियर इज द एड ऑफ दैट। ओके, तो सिजदा को इन्होंने खत्म कर दिया था, पाइबोस को भी इन्होंने खत्म कर दिया। द पाइबोस वाज स्टार्टेड बाय अकबर। बलबन। बलबन। करेक्ट। ओके, सो दैट वाज स्टार्टेड बाय द बलबन एंड इन्होंने जो सिजदा उसको खत्म किया था, अबॉलिश किया था, उसी के प्लेस पे ही स्टार्टेड द चाहे तस्लीम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, तो ये एक बार याद कर लेना। कौन कौन खत्म किया था मैम, एक बार फिर से नाम बता दीजिए। जो शाहजहां थे, शाहजहां ने चाहे तस्लीम को खत्म किया था, अबॉलिश किया था। शाहजहां ने जमीन बॉस, पाइबोस और वो जो सिजदा था, ठीक है, पाइबोस एंड सिजदा को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। उसी के प्लेस पे उन्होंने चाहे तस्लीम चलाया था शाहजहां ने। ओके, अच्छा, अभी मैंने इसको गूगल किया तो इसमें दिखा रहा है अकबर ने अबॉलिश किया था सिजदा एंड पाइबोस। एमेबल डोंट लुक एट दैट, ठीक है, वो गलत है। शाहजहां को आप फाइनल मार्क दो, ठीक है। ओके ओके ओके, अब चलते हैं आगे। जो शाहजहां थे उन्होंने झरों का दर्शन होता था ना उस टाइम में। झरों का दर्शन मतलब वही आप अपनी बालकनी से हैंड को वेव करें, ठीक है, मॉडर्न टाइम का जो हैंड वेविंग होता है थ्रू योर बालकनी, थ्रू योर वाला जो जोन होता है आपके टेरेस पे आसपास ना, सो दैट समिट ऑफ द झरों का दर्शन, ठीक है। तो जो झरों का दर्शन था, तुलादान था। तुलादान का मतलब जो आपका टंग होता है उसको भी आपने ना मतलब लाइक दे दिया, दान कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें थी वो उन्होंने कंटिन्यूएशन में रखी थी, ठीक है। तो ये सभी चीजें चलती आ गई थी उनके टाइम में। ओके, झरों का दर्शन अकबर ने शुरू किया था। स्टार्ट उन्होंने किया था, आई सेड कि इनके टाइम में चल गई थी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब इनके टाइम के कुछ बैटल थे, एनीवन के टाइम में 2-3 बैटल थे इंपॉर्टेंट शाहजहां के टाइम में। किसी को याद है? PYQs भी हैं इस पे, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। Okay, so first one is धर्मत and one was सामुगढ़। किसी को पता है धर्मत एंड सामुगढ़ का? दारा सिकों से रिलेटेड होगा ये। धर्मत MP में एक जगह है। धर्मत फर्स्ट बैटल थी औरंगजेब एंड दारा सिकों के बीच में, एंड सेकंड सामुगढ़ था, वो डिसाइडिंग था जिसमें कि दारा सिकों को मार दिया था। गुड इनफ। कोई बता सकता है सामुगढ़ कहाँ पे? धर्मत तो ठीक है, यू आर करेक्ट, उज्जैन MP में है। वेयर इज सामुगढ़ इन प्रेजेंट इंडिया? आगरा के पास है, यूपी। यूपी में।
ओके करेक्ट सी ये लोकेशंस ध्यान रखना, चंदर केतुगढ़ एंड ऑल दोस हैव बीन आस्क्ड, सो ठीक है, जैसे भिलसा हो गया, द्वारा समुद्रम हो गया, सो लाइक वाइज जो धर्मत है सामूगढ़ है, धर्मत वाज आस्क्ड इन पीवाईक्यू, सो जस्ट रिमेंबर द लोकेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द दारा शिको, ठीक है, तो दारा शिको पे कोई भी 2-3 पॉइंट्स। एजुकेटेड थे काफ़ी, वो ट्रांसलेशंस करा रहे थे एंड सेक्युलर थे, इसीलिए उनके भाई पसंद नहीं करते थे उनको। एंड उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो वही जो डॉक्टर आए थे मनुची। ओके परफेक्ट एमिएबल, ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट और जो मिस हुए हैं, वो पहला है कि जो दारा शिको थी, ठीक है, तो जो दारा शिको थे वो सूफी सेंट थे, जो कादगी स्कूल था उसके जो सूफी सेंट थे मुल्ला शाह, ठीक है, उसके ये ना वो थे डिसाइपल थे। ओके फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज डॉक्टर वाला यू हैव कवर्ड, एंड इन्होंने ना जो ट्रांसलेशन करवाया था वो थी भगवद गीता, ठीक है, भगवत गीता को उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया था। एंड मनुची जो थे वो दार्शिकों के यहाँ पे आर्टलरी में वो ना वर्क करते थे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है औरंगजेब, सो एनीथिंग औरंगजेब। ओके ठीक है, औरंगजेब को ठीक है, तो जो औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब का जो बर्थ है वो हुआ था उज्जैन के आसपास में, ठीक है, फिर उज्जैन के आसपास में। प्रभात, आर यू स्पीकिंग समथिंग? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, आई वॉज स्पीकिंग कि 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। ये सबसे वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, उसके बाद से सब वीक रूलर्स आ जाते हैं। तो मेन ये था कि ये काफ़ी सिंप्लिसिटी में बिलीव करता था, बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं था, और स्पाई सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था इसने अपने टाइम पे। एंड एक चीज़ और था कि नोबल्स को अलाउड नहीं था कि वो इंटरकास्ट मैरिजेस करें विदाउट परमिशन के। और एक और था कि शायद से इसलिए उस पे जाने के लिए भी इसने मना किया था विमेन को, दिस मच, दरगाह पर। दरगाह पर। ओके ठीक है, तो इसमें जो ये था एज यू सेड कि ये बहुत ज्यादा रेडिकल था एंड ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, तो वो कोई भी सेकुलर पॉलिसीज को अलाउ नहीं करता था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो औरंगजेब था, ही वाज लाइक ना इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट ही वाज, एंड ही आल्सो बैंड द सती। Okay, so Sati was banned by him, and he started the Muhassib. Muhassib कौन होते थे? Who used to just characterize the people, like वो इंश्योर करता था कि जो लोग हैं वो अच्छे से इस्लामिक लॉज को फॉलो करें, and they should be abided by each and every law of the Islamic context, and वो कुछ भी मिस ना करे, तो उस पे वो काम करता था। उसके बाद में ये जो थे औरंगजेब, इन्होंने सब पर जजिया लगा दिया था, ठीक है, हिंदूज को भी पे करना पड़ता था, सभी को पे करना पड़ता था जो जजिया था, ठीक है। एंड वो जो वीमेन थी उनका अलाउ उन्होंने बंद कर दिया था। झरोका दर्शन जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था, जहांगीर ने उसे कंटिन्यू किया था, बट औरंगजेब ने झरोका दर्शन को टोटली बैन कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जो औरंगजेब था, उसकी इतनी रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सी थी, उसी की वजह से एक्चुअली में जो मुगल्स है इनका कोलैप्स हो गया था। एंड देन इन्हीं के डिमाइस वाले प्रीमाइसिस पे लेटर मुगल्स आए थे, एंड फिर वो लेटर मुगल्स वाला जो चलता है, ठीक है। उसके बाद में जो औरंगजेब है, औरंगजेब के कुछ एक्सपेडिशन, एनीवन रिमेंबर? डेक्कन में भी एक्सपेडिशन किया था इसने। बीजापुर और गोलकोंडा यहाँ था एक्चुअली। यस, क्योंकि जो औरंगजेब था ना, वो वहां पे सूबेदार था, जो साउथ के किंगडम्स है ना, जैसे ये वाला हो गया, बीजापुर वाला हो गया, तो ये यहाँ पे ना वो था। और फिर जो औरंगजेब थे, जब इन्होंने अपने जो सूबास को इस्टेब्लिश किया ना, तो वहां पे इनकी कैपिटल्स भी थी, तो इस वजह से फिर औरंगजेब था, इसने वहीं पे बीजापुर और गोलकोंडा जो था ना, वो चाहता था कि इन दोनों की जो इंडिपेंडेंसी एंड हेजेमनी उसको खत्म करके, मराठास को भी खत्म करके ना, वो सब कुछ अपने में मर्ज कर लेगा, सो दैट ही कैन एस्टैब्लिश अ बिग पावर इन दैट इंटायर नॉर्थ इंडिया, ठीक है। एंड फिर जो गोलकोंडा था, गोलकोंडा डायमंड माइंस के लिए बहुत जाना जाता है,
ओके एंड उसके बाद में फिर जो पुरंदर की ट्रीटी होती है, ठीक है, उस समय बर्नियर भी था, तो बर्नियर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ओके एंड गज्जे सवाई करके उस टाइम में एक वो हुआ करता था, जैसे जो लैंड होता है ना, ठीक है, तो लैंड के आसपास जो पोर्ट होते हैं तो उन दोनों से वो टैक्सेस लेने के लिए गज्जे बना हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद में एक सतनामी रिवोल्ट हुआ था इसके टाइम में, क्या था वो, औरंगजेब के टाइम में जो सतनामी रिवोल्ट हुआ था। ये वो समर्थ रामदास से रिलेटेड है क्या? यस यस कंटिन्यू। ये पता नहीं है एक्चुअली। ओके तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था ना, जो सतनामीज थे, सतनामीज उस टाइम की ना जैसे शूद्र क्लास टाइप थे, ठीक है, तो वो अपने राइट्स के लिए ना दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स। तो ये जो बैटल था ये दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें एक साइड में थे सतनामी पीजेंट्स एंड सेकंड साइड थे मुगल्स, और ये हुआ कहाँ पे था, हरियाणा नारनौल में हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर जो सतनामीज है, सतनामीज एक रिलीजियस सेक्ट भी है जिसके अंदर अद्वैत लोग होते हैं, ठीक है। अद्वैत का मतलब होता है कि जैसे ब्राह्मण एंड जो सॉल होता है ह्यूमन का वो एक ही है, ठीक है। तो फिर उसमें इन सभी जो संत थे ना, रैदास थे या ददू पंथ थे, इन सभी ने इनको सपोर्ट भी किया था सतनामीज को, ओके। एंड फिर उसके बाद में बाकी तो सिख रिवॉल्ट जो हुआ था, ठीक है, तेग बहादुर के साथ हुआ था औरंगजेब का, तो ये भी एक रिलीजियस रिवॉल्ट ही हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द जीनियोलॉजी ऑफ द मुगल्स। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द आर्किटेक्चर।